नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब क्लास में। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स की 22 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक की जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उन खबरों को लेकर आया हूँ मैं, ठीक है ना। आपने जैसा कि देखा होगा अभी आरएएस का जो पेपर लगा था 1 तारीख को, उसका पैटर्न अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो देखना एक बार। ये जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे की मैं आपसे इतनी बार बोलता हूँ, उसमें से कम 18 क्वेश्चन, 18 डिट्टो क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूँ बुक की, वो ये लेके आए, ठीक है ना। इसलिए आर्थिक समीक्षा कितने इम्पोर्टेंस है वो आप इससे समझ सकते हो। करंट अफेयर्स से कम 10 से 12 क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अपनी जो 1 महीने की क्लास है उसमें अपन ले चुके हैं, वो क्वेश्चन डिटो आरएएस में आए थे। तो इनको इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, ठीक है, और डेली पढ़ें इनको। करंट अफेयर्स क्या है कि एक साथ तैयार नहीं होगी। आप सोचो एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, महीने भर पहले मैं एक वार्षिक आंक ले आऊँगा, उससे तैयार हो जाएगी, नहीं होगी, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसके बजाय आप 7 दिन में 2 दिन क्लास लगती है, तो मुश्किल से 10-10 मिनट की क्लास होती है, तो 7 दिन में आप 10 और 10-20 मिनट तो दे ही सकते हैं अपनी क्लास को। उसमें आपका ज़्यादातर सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का बच्चों। आते हैं अपन अपनी पे डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर कौन थी? भीमराव अम्बेडकर की वाइफ है ना। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, उसके लाभार्थी को कितने रुपए मिलते हैं? अब 10 लाख रुपए। पहले कितने मिलते थे? अंतरजातीय विवाह पे पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, ठीक है ना। अंतरजातीय विवाह मतलब SC ST से विवाह करने पर कितने मिलते थे? 5 लाख। अब कितना कर दिया? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लेकिन डायरेक्ट मिलेंगे क्या शादी करते? नहीं। शादी करते ही जो 5 लाख रुपए वो तो उनके जो जॉइंट अकाउंट है हस्बैंड वाइफ का, उसमें आएंगे। बाकी के जो 5 लाख है वो उनकी FD होगी 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। अभी जो अंतरजातीय विवाह योजना है उसमें अमाउंट कितना कर दिया है? 5 से 10 लाख कर दिया है, और 10 लाख में 5 लाख तो जॉइंट अकाउंट है दोनों का, उसमें आएंगे, और 5 लाख रुपए की 5 साल तक की FD होगी, तो ठीक है ना। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट आओ, सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। सौर ऊर्जा पंपों की जो स्थापना हुई है सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? ऑल इंडिया में, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 26 सितंबर 2023 को नेफस्कोप क्या है? नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। नेफस्कोप क्या है? नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेशन बैंक। इसकी बैठक हुई थी कब? 26 सितंबर को। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है ना। नेफस्कोप है क्या? नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसकी जो बैठक हुई है वो ये 26 सितंबर को। कहाँ हुई है? जयपुर में, ठीक। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता। अखिल भारतीय सिविल सेवा मतलब आईएएस। आईएएस की जो लॉन टेनिस प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में, ठीक है ना। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? उदयपुर में। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन है, एक मिशन स्वयं सिद्धा, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिशन चलाया गया है, मिशन स्वयं सिद्धा। वो कहाँ पर चलाया गया है? गंगानगर में, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिशन चलाया गया अभी, उसका नाम है स्वयं सिद्धा। कहाँ पर चला गया है? गंगानगर जिले में। शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी थी। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों और टीचर की जो प्रेजेंट है उसको लगाने के लिए एक ऐप है, वो लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? शाला दर्पण मोबाइल ऐप। शाला दर्पण मोबाइल ऐप पे इनकी जो अटेंडेंस है वो लगाना जरूरी है बच्चों की। और अभी खैर उसको बंद कर दिया गया है। अभी कल ही आदेश आया था कि अभी अटेंडेंस चालू नहीं होगी, लेकिन ये याद रखना आप शाला दर्पण ऐप पर होगी उनकी अटेंडेंस। कहाँ होगी बच्चों की? शाला दर्पण ऐप पर। ये गहलोत जी ने, जो अपने मुख्यमंत्री गहलोत, उन्होंने सुरपुरा एग्जीमेंट पार्क का लोकार्पण किया है। सुरपुरा एग्जीमेंट पार्क जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में। सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। 19वीं जो एशियाई गेम्स अभी चल रहे हैं हांगझो, जो 19वीं एशियन गेम्स जो कि अभी चल ही रहे हैं हांगझो, उसमें राजस्थान का क्या हुआ है? राजस्थान की नौकायन प्रतियोगिता है, उसमें अर्जुन लाल जाट है, उन्होंने तो जीता रजत पदक। देखो आप, ये पदक तो सिर्फ स्वर्ण हो वो ही याद रखना, बाकी ये याद रखना कि अर्जुन लाल जाट है, उनका संबंध किससे है? नौकायन से। बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरिया, इनका संबंध किससे है? नौकायन से, ठीक है ना। जो अभी 19वीं एशियन गेम्स कहाँ चल रहे हैं? हांगझाओ में। कहाँ पर चल रहे हैं? हांगझाओ।
इसमें राजस्थान के अर्जुन लाल जाट है, जो कि उन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें जीता है? नौकायन में। ठीक है, अर्जुन लाल जाट ने रजत पदक नौकायन में जीता है। दो और खिलाड़ी हैं नौकायन के, बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी। कौन है? बाबूलाल बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी। उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। क्या जीता है? कांस्य पदक। किसमें? नौकायन में। नौकायन के तीन खिलाड़ी हैं, अर्जुन लाल यादव, अर्जुन लाल जाट, बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी। जिसने अर्जुन लाल जाट ने तो रजत पदक जीता है, और बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी ने क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक है। निशानेबाजी में दिव्यांग सिंह परमार, उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। निशानेबाजी में जो दिव्यांग सिंह परमार है, उन्होंने गोल्ड जीता है। घुड़सवारी में है दिव्यकृति सिंह, घुड़सवारी में एक दिव्यकृति सिंह है जिन्होंने स्वर्ण जीता है। इंपॉर्टेंट है घुड़सवारी, है ना। घुड़सवारी की खिलाड़ी कौन है? दिव्यकृति सिंह। क्या जीता है? गोल्ड। निशानेबाजी में दिव्यांग सिंह ने गोल्ड। नौकायन में अर्जुन लाल जाट रजत, बाबूलाल यादव लेखराम खिलेरी ने कांस्य। ठीक। अब आओ, राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर। आपको पता ही है, इसकी पहली महिला स्थायी कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली महिला स्थायी कुलपति बनी है, पहली बनी है। ठीक है ना। जो पहला होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या नाम है? अल्पना खाटेजा। और सिर्फ आने वाली एग्जाम नहीं है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है ना। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली महिला कुलपति कौन है? अल्पना, प्रोफेसर अल्पना खाटेजा। कुलपति जो होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है? कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति, यानी कि राज्यपाल। ठीक है ना। और जो कुलाधिपति है, राज्यपाल है, वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय हो गई, अजमेर वाली हो गई, जोधपुर वाली हो गई, इन सब का जो कुलाधिपति वो कौन होता है? वो राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। जो राजस्थान की राज्य गवर्नमेंट सरकारी राजस्थान की राज्य यूनिवर्सिटी है, उन सबका कुलाधिपति राज्यपाल होगा। ठीक है ना। और लॉ यूनिवर्सिटी है उनका, जो लॉ यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है हमेशा जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस। ठीक है ना। जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस। और केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो ये आ गया इसलिए थोड़ा बता दिया आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का पहला, देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुड़ामलानी बाड़मेर। आ भी चुका है कई बार, आगे भी आएगा। राजस्थान का तो पहला है और देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर है? गुड़ामलानी बाड़मेर में। ठीक है ना। राजस्थान का पहला शायद तमिलनाडु के आसपास से देख लेना आप, वो सॉरी, भारत का पहला तमिलनाडु के आसपास है, और भारत का दूसरा है गुड़ामलानी में। और ये राजस्थान का पहला है लेकिन भारत का दूसरा है बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर में, और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुड़ामलानी बाड़मेर। और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। बेस्ट विलेज टूरिज्म के जो अवार्ड मिले हैं, 2 सिल्वर अवार्ड और कांस्य अवार्ड। बेस्ट विलेज टूरिज्म किसने अवार्ड दिए हैं? केंद्र ने दिए हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने दिए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या अवार्ड है? बेस्ट विलेज टूरिज्म के 2 अवार्ड हैं, 2 कैटेगरी में है, एक है सिल्वर अवार्ड है और एक है कांस्य अवार्ड। सिल्वर अवार्ड है वो तो मिला है आपको मीनलगांव चित्तौड़ और मेनारगांव उदयपुर में। जो बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड तो मिला है मीनलगांव चित्तौड़ और मेनारगांव उदयपुर में। और बेस्ट विलेज टूरिज्म का ही कांस्य अवार्ड मिला है औरंगाबाद अलवर को और अपना महावीर जी करौली को। ठीक है ना। कांस्य तो मिला है औरंगाबाद अलवर, महावीर जी करौली। और जो सिल्वर अवार्ड मिला है मीनलगांव चित्तौड़ और मेनारगांव उदयपुर को, याद रखना। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले 6। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज्योग्राफी अभी आप स्टार्ट मत करवाओ, क्योंकि जो चेंज होते रहेंगे। राजस्थान के अपन ने पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले, जब स्टार्ट किए थे तब थे 5। ठीक है ना। उससे भी पहले थे 4, नए जिले के बाद 5। और अभी अभी खबर आई है कि जो फलौदी जिला नया बना है, उसमें बीकानेर का कुछ हिस्सा दे दिया गया है, तो इसलिए वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करने लगा है, वो भी पाकिस्तान से लगने लगा है। इसलिए 6 जिले हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, 6 जिले हो गए जो पाकिस्तान से लगते हैं। कौन कौन से हो गए? गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है ना। ये 6 जिले किससे लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी कि पाकिस्तान से। ठीक। और वो फलौदी। ठीक है ना। गंगानगर, अनूपगढ़, फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 6 जिले किससे लगते हैं? पाकिस्तान से। और राजस्थान में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है? जयपुर और जोधपुर में। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट का मतलब है ऐसे बाजार जहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में। राजस्थान में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में। और पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है अभी किसने? रुद्रांश खंडेलवाल ने। किसने? रुद्रांश खंडेलवाल ने। पेरिस और पैरा ओलंपिक कहाँ होगा, कब होगा? 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक है जो पता है कहाँ होगा, पेरिस में होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक होगा कब? 2024 में। उसमें कोटा हासिल किया है अभी इसने रुद्रांश खंडेलवाल ने, जो कि कहाँ के हैं? भरतपुर के। रुद्रांश खंडेलवाल कहाँ के हैं? भरतपुर के। और किस खेल के खिलाड़ी हैं? निशानेबाजी के, ठीक है ना। रुद्रांश खंडेलवाल निशानेबाजी के भरतपुर के रहने वाले, और पैरा ओलंपिक 2024 का भी कोटा उन्होंने हासिल किया। ये थी 2 अक्टूबर तक की खबर। मिलते हैं 1-2 दिन में दोबारा से नई क्लास के साथ। थैंक यू। लाइक और वो शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, बताइए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।